बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि सूरज हमारी ज़मीन से कितने गुना साइज़ के अंदर बड़ा है और इसी तरह हमारी ज़मीन चाँद से कितने गुना बड़ी है। ये बड़ा एक दिलचस्प मौजू है। तो हमने जिस चीज़ को बयान करना है वो है कैलकुलेशन यानी हमने ये बयान करना है कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि सूरज हमारी ज़मीन से किस कदर बड़ा है और इसी तरह हमारी ज़मीन चाँद से किस कदर बड़ी है। तो यहाँ हम बिल्कुल एक सादा सा फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है और एक्यूरेट फार्मूला, और कैलकुलेटर के ज़रिए से, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकेंगे, और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, आम कैलकुलेटर है अपने मोबाइल के अंदर जो आपका कैलकुलेटर है, तो उससे भी बात बन जाएगी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रहे, एक होता है कि किसी भी सफ़ेयर बोलते हैं कुर्रे को, कुर्रा यानी एक बॉल के अंदर उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि अगर आप बिलफर्ज कोई एक बॉल है और बॉल के अंदर से आप एक सलाख गुजारते हैं, ये जो सलाख आप गुजारते हैं, जो एक तरफ से लेकर सेंटर से होती हुई दूसरी तरफ चली जाती है, इसको बोलते हैं उस बॉल का कुतर, और इसको आप इंग्लिश के अंदर डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। और अगर उस सेंटर से लेकर बिल्कुल जो लास्ट उसका पॉइंट होता है जहाँ पर वो बॉल होती है, तो इसको आप रेडियस कहते हैं और रदास कहते हैं। तो हमने सबसे पहले सूरज का और ज़मीन का रेडियस, हमने सबसे पहले सूरज और ज़मीन का डायामीटर लेना है। और डायामीटर कहाँ से लेंगे? आप किसी भी वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। अगर आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे गूगल के अंदर, तो वहाँ पे आपको अगर लिखेंगे सन डायामीटर तो सन डायामीटर आ जाएगा, और इसी तरह अर्थ डायामीटर लिखेंगे तो अर्थ डायामीटर आ जाएगा, और इसी तरह मून डायामीटर लिखेंगे तो मून डायामीटर आ जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ दीगर प्लैनेट्स के भी डायामीटर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इंटरनेट पर गूगल में आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अब उस डायामीटर से, दो प्लैनेट्स के डायामीटर से हम उसके साइज को मालूम कर सकते हैं, और वो साइज को किस तरह मालूम किया जाएगा इसको आप समाअत फरमाएं। सबसे पहले हम जिस चीज़ को लेते हैं वो है सन डायामीटर। जब हमने गूगल के अंदर सर्च किया कि सन डायामीटर क्या है, तो वो हमारे पास जनाब 13,91,400 किलोमीटर मिला। गूगल में जब हमने सर्च किया तो वो है 13,91,400 किलोमीटर। अच्छा, फिर हमने जब अर्थ का डायामीटर मालूम किया तो अर्थ का डायामीटर हमें मिला 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से जो सबसे बड़ा डायामीटर है, अब वो चूँकि लाखों के अंदर है सन का डायामीटर, और जो ज़मीन का डायामीटर है वो हज़ारों के अंदर है, तो जो सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सफ़ेयर होगा या बॉल होगी या वो प्लैनेट होगा वो बड़ा होगा। तो लिहाजा सन डायामीटर चूँकि बड़ा है, इस वजह से इसी से ही पता चल गया कि सन हमारी ज़मीन से बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है? अब हम ऐसा करेंगे कि सन डायामीटर को डिवाइड कर देंगे अर्थ डायामीटर पर। आइए कैलकुलेटर पर इसको हम ले लेते हैं। आप भी अपने हाथ में कैलकुलेटर रख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए 13,91,400 किलोमीटर। जब ये आपने लिख दिया, अब इसको तकसीम का बटन दबा दीजिए, यानी डिवाइड कीजिए। अब आगे लिखिए जी 12,742 किलोमीटर। अब आप इसको इक्वल करें। आपका आंसर जो आया है
वो है 109 आशारिया यानी पॉइंट 1979281। अच्छा, इसको राउंड नहीं करना, यानी आप कहेंगे जनाब आशारिया के बाद चूंकि 1 है तो इसको मैं राउंड कर दूं, यहां राउंड नहीं किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि आगे जब जाकर हमने इसकी कैलकुलेशन करना है तो उसके अंदर अगर राउंड किया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब क्या करें, ये जो आंसर आया है इसको आप इसी तरह इसी आंसर को 3 मरतबा अलग अलग तौर पर ज़रब दीजिए, यानी 109 अशारिया समथिंग ये जो है इसको फिर इसी आंसर के साथ ज़रब दीजिए। जो आंसर आएगा फिर इसको इसी के साथ ज़रब दीजिए। तो 3 मरतबा ये अमल करना है। 3 मरतबा जब हम अमल करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो जनाब मैंने जो निकाला है वो निकलता है 13,02,096.57। 13,02,096.57। आप इसको कैलकुलेट करें, आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जमीन और सूरज के माबैन मालूम करते हैं। अच्छा, इससे अब पता चला कि हमारी जो जमीन है यानी ये जो बॉल है, ये बॉल, और दूसरी तरफ जो सन बॉल है, सन यानी सूरज, ये जो मुकम्मल बॉल है, ये जिर्म, ये साइज, ये हमारी अगर जमीनों को कितना किया जाए कि वो सूरज के बराबर होगी तो जनाब वो 13,02,096 जमीनों को अगर छोटी छोटी बॉलें ये बना दी जाएं तब जाकर एक सूरज के बराबर होंगी। जी हां, तब जाकर ये एक सूरज के बराबर होंगी। तो हमारी जमीन से सूरज कितने गुना बड़ा है, अब इसका अंदाजा लगा लीजिए। अब आइए चांद की तरफ। हमारा जो चांद है, ये चांद जमीन से छोटा है, लेकिन ये अगर यहां से खड़े होकर आप सूरज को देखेंगे और चांद को देखेंगे तो चांद हमें थोड़ा सा ही उस सूरज से कम नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी जमीन से छोटा है। उसकी वजह यह है कि सूरज का डिस्टेंस हमसे बहुत ज्यादा है और चांद का डिस्टेंस हमें बहुत, इसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ये हमें इतना बनिस्बत सूरज के ये एक लगता ऐसा है कि ये थोड़ा सा इसका फर्क है, हालांकि थोड़ा सा फर्क नहीं है, बल्कि हमारी जमीन से भी ये छोटा है। और कितना छोटा है आइए कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका मून का डायमीटर लें और अर्थ का डायमीटर लें। इन दोनों में से जिसका डायमीटर, अब इसको भी आपने गूगल पर ही जाना है और गूगल पर जाकर उसका लिखना है मून डायमीटर और इसी तरह अर्थ डायमीटर, तो उसका जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बता देता हूं, आप खुद भी इसको सर्च कर लीजिए। मैंने जब लिखा कि मून डायमीटर तो आगे गूगल के अंदर लिखा हुआ नीचे आया कि 3,474 किलोमीटर, 3,474 किलोमीटर। जब मैंने अर्थ डायमीटर लिखा तो अर्थ डायमीटर पहले भी हम मालूम कर चुके थे, वो था 12,742 किलोमीटर। अब जो कि 12,000 वो ज्यादा है तो लिहाजा इसी से पता चला कि हमारी जमीन उससे ज्यादा है, बड़ी है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि जो अर्थ डायमीटर है इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, मून डायमीटर पर। अब चलिए इसको करके देख लेते हैं। 12,742 ये है अर्थ डायमीटर। अब इसको डिवाइड करते हैं 3,474 पर। आंसर है जनाब 3.66781807। अब इसको भी आपने राउंड नहीं करना। अब इसका हम क्या कर लेते हैं कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसको जो है ऊपर इसका क्यूब रूट ले लें, यानी जो ऊपर पावर होती है ना 3, x के ऊपर 3 लिखा हुआ होता है,
आप इस ऑप्शन को, जैसे ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये आप इसको जब दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस आंसर को एक नई मर्तबा 3 मर्तबा आप इसको ज़रब दे रहे हैं। तो जब मैंने ये किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 49,3427511। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमीन चांद से 49 यानी 49 टाइम्स साइज के अंदर बड़ी है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जमीन चांद से कितनी बड़ी है और सूरज हमारी जमीन से किस कदर बड़ा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ अगर हम जमीन को रखें, दूसरी तरफ 49 मून लेकर आए तो तब जाकर ये हमारी जमीन के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का जो बटन आए तो उसको भी आप ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस जब भी हम